एमिटी यूनिवर्सिटी का पाप देखिए। पाप इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि एक बच्चे की मौत हो गई है। ग्वालियर की एमिटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र की मौत हो गई है। क्यों मौत हो गई? क्योंकि छात्र को डेंगू हो गया था और कॉलेज वालों ने इलाज के लिए छुट्टी नहीं दी। अब अगर किसी बच्चे की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि कॉलेज वालों ने इलाज के लिए छुट्टी नहीं दी, तो बहुत दुखद खबर है और विस्तार न्यूज के लिए बहुत बड़ी खबर है। चलिए पूरी खबर बता देता हूं आपको। ग्वालियर की एमिटी यूनिवर्सिटी में आदित्य सिंह राजपूत बी फार्मा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। कुछ दिन पहले आदित्य की तबीयत खराब हुई। जांच कराने पर पता चला आदित्य को डेंगू हुआ है, लेकिन एमिटी यूनिवर्सिटी ने इलाज कराने के लिए छुट्टी नहीं दी। आदित्य भी अटेंडेंस शॉर्ट होने के डर से कॉलेज आता रहा। डेंगू होने के बावजूद आदित्य लगातार 6 दिन तक कॉलेज आता रहा और इलाज न मिल पाने के कारण जान चली गई, मौत हो गई। आदित्य के माँ बाप रोते हुए बिलख रहे हैं, अपने बेटे को जिंदा देखने के लिए तड़प रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम जांच करेंगे। यूनिवर्सिटी के वीसी कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई मेडिकल लीव का प्रावधान नहीं है। पहले सुन लीजिए कि पुलिस और वीसी क्या कह रहे हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। सुनाइए। अमेठी यूनिवर्सिटी का छात्र बीमार होने के बाद इलाज हेतु भर्ती हुआ था। उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद छात्रों और उसके साथियों ने वहां हंगामा किया। बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उसको अवकाश नहीं दिया गया था। जो भी तथ्य आएंगे अभी जांच में लिया जाएंगे। यूनिवर्सिटी पीसीआई के रूल के हिसाब से चलती है। पीसीआई ने जो रूल बनाया हुआ है वो 80% अटेंडेंस फार्मासिस्ट के लिए बनाया हुआ है। मेडिकल लीव का कोई प्रावधान पहली बात तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे। वीसी साहब कह रहे हैं कि मेडिकल लीव का कोई प्रावधान नहीं। अरे भाई तो बनाइए ना प्रावधान। कोई बीमार है आप उसको छुट्टी नहीं देंगे? छुट्टी दीजिए। एक बच्चे की जान चली जा रही है और आप कह रहे हैं कि लीव का प्रावधान नहीं है। अनुशासन अच्छी बात है, लेकिन आपके अनुशासन के चक्कर में अगर जान चली जाए तो नहीं चाहिए ऐसा अनुशासन। आपको बदलाव करना चाहिए। एमिटी यूनिवर्सिटी इतना बड़ा नाम है। मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन कराने का सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा है। लाखों रुपए फीस लेने के बाद भी अगर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है कि हमारा बच्चा बीमार हो गया है और उसे इलाज की जरूरत है, तो आपसे घटिया मैनेजमेंट नहीं हो सकता। वीसी साहब ने यह भी कहा कि हमें पता ही नहीं था कि आदित्य बीमार है। सुन लीजिए। अभी ये हमें पता नहीं है बीमारी बढ़ रही थी या थी, कब से बढ़ रही थी, ये इसका हमें नहीं पता क्योंकि अगर ऐसी बात होती, इतना बीमार स्टूडेंट होता तो पिक्चर देखने कैसे जाता वो। यही मैं कह रहा हूँ कि उसके कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम और ये यूनिवर्सिटी का किसी को भी मालूम हो नहीं सकता। आदित्य की मौत की खबर के बाद हमारे सहयोगी अनिल गौर भी एमिटी यूनिवर्सिटी पहुंचे। वीसी साहब जिस गैर जिम्मेदाराना रवैया से बोल रही है ठीक बात नहीं है। किसी को कैसे पता चला, पिक्चर देखने कैसे जाता? जिसकी जिंदगी चली गई और आरोप ये लगा रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये लापरवाही है। यूनिवर्सिटी में छात्र बहुत गुस्से में थे। अनिल ने छात्रों से बात की और उनके मन की बात जाननी चाहिए। छात्रों का आरोप है कि बीमारी तो दूर की बात है, किसी छात्र के घर पर अगर किसी की मौत भी हो जाती है तब भी यूनिवर्सिटी वाले छुट्टी नहीं देते। ये छात्रों का आरोप है। एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर से हमारे सहयोगी अनिल गौर की रिपोर्ट देखिए। छात्रों से बातचीत की अनिल ने, दिखाइए। जहां मैं खड़ा हूं ये अमेठी यूनिवर्सिटी का कैंपस है और इसी अमेठी यूनिवर्सिटी में मृतक आदित्य पढ़ता था। बी फार्मा का छात्र था। कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो उसके सहयोगी हैं, छात्र हैं, उनके दोस्त हैं, वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अमेठी यूनिवर्सिटी प्रबंधन के द्वारा जो लापरवाही की है और यही वजह है कि उसकी मौत हो गई। उसने मेडिकल लीव मांगी यहाँ पे एआईपी डिपार्टमेंट से आके, लेकिन किसी ने लीव नहीं दी। एचओआई मैम ने लीव देने से इनकार कर दिया। जब कॉलेज प्रशासन पहुँचता है तो हमारी एचओआई उन पर हंसती है उसके माँ बाप को देख। हमारी एचओआई मैडम जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनती हैं, वो इमोशनलेस हैं। वो कभी भी बच्चों को अच्छे से ट्रीट करती ही नहीं है। वो सोचती हैं हम लोग बस एज स्टूडेंट नहीं, कीड़ा मकोड़े यहाँ पे हैं। मेडिकल लीव नहीं मिलती है यहाँ, किसी को भी मेडिकल लीव नहीं मिलती है। चाहे कोई बीमार हो जाए, मर रहा हो, किसी का पापा मर गया है, भाई मर गया है, कोई मेडिकल लीव नहीं दी जाती है। एक बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए तो उनसे बोला जाता है पापा ही मरे हैं ना, कॉलेज आया करो, अटेंडेंस देखा करो। और जिस बच्चे का पापा मरे थे उसको अटेंडेंस दिया गया
अटेंडेंस दिया गया, एग्जाम के टाइम अटेंडेंस काट दिया, उसको डिबार्ड हो गया। तो मैंने कहा दिखा ले, तो बोलता है भाई अभी अटेंडेंस अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो मेरा जो अटेंडेंस है वो मैं डिबार्ड हो जाऊँगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। इस वजह से वो जा नहीं पाया और नहीं जा पाया। और यहाँ जो जितने बच्चे आज खड़े हुए हैं और डिपार्टमेंट से आए हैं, उनकी अटेंडेंस काटी जा रही है और उनको सस्पेंशन दिया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। ऐसा अनुशासन मत लागू कीजिए भाई कि किसी को अपनी जान गंवाना पड़ जाए, किसी को अपनी जान गंवाना पड़ जाए। मेरे सहयोगी अनिल गौर गए थे यूनिवर्सिटी, अनिल गौर वहां खड़े हैं। जिस तरह से गुस्सा फूट रहा है अनिल, जिस तरह से छात्र आक्रोशित हैं, इसका मतलब तो एमिटी यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से प्रकरण आते होंगे जिसमें छात्र परेशान होते होंगे लेकिन अपनी बात नहीं कर पाते थे। वो तो एक बच्चे की मौत हो गई, जान चली गई, आप इन्वेस्टिगेशन करने गए तब पता चला कि ये एमिटी यूनिवर्सिटी का पाप है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अनिल, हाँ बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अमेठी यूनिवर्सिटी ने जो पाप किया है वो तानाशाही की है और इसी वजह से इस छात्र की मौत हुई है। क्योंकि जिस तरीके से मौत हुई और उसके बाद कई ऐसे छात्र जिन्होंने अपना दर्द बयां किया और उन्होंने कहा कि हम भी हैं, हमारा भी पैर टूटा था, तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी, मेडिकल लीव नहीं दी। तो कोई ये कह रहा है कि मुझे 15 दिन बुखार आया था, मुझे भी मेडिकल लीव नहीं दी। ऐसे कई छात्र थे, वहां पर दर्द है, उनका आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से अमेठी यूनिवर्सिटी ने इस छात्र को छुट्टी नहीं दी और यही वजह रहा कि उसका लगातार जो बुखार है वो बढ़ता गया और बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। और यही वजह है कि जिस तरीके से जो अमेठी प्रबंधन है वो लगातार इस मामले में झूठ बोल रहा है। उनका कहना है कि छात्र ने कहा ही नहीं, बल्कि 100 छात्र ऐसे हैं जो बोल रहे हैं। सुनिए, एमिटी यूनिवर्सिटी का ये पाप दिखाते रहिए, छात्रों से बात कीजिए। एक मौत हुई है और मैं बार बार कहता हूं दर्शकों के सामने, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने बेटे को किसी तरह से जीवित देख लें जो अब इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप के उस दर्द को समझिए। इन खबरों को प्राइम टाइम में दिखाऊंगा। किसी का बच्चा चला गया है, किसी बच्चे की जान चली गई है और उस यूनिवर्सिटी में जहां हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहां इस तरह की लापरवाही नहीं होने देंगे। विस्तार न्यूज ने यह संकल्प लिया है, विस्तार न्यूज ने संकल्प लिया है। जहां कोई तकलीफ में, परेशानी में होगा वहां हमारा सहयोगी जरूर जाएगा। अनिल गौर, आपका बहुत शुक्रिया इस तरह की खबर सामने लाने के लिए। पड़ताल करते रहिए, कुछ और होगा, इस तरह की कोई बात और करेगा तो उसको भी दिखाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।